चांदी राक्षस की रफ्तार पकड़ने के लिए अग्निवीर ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन तभी चांदी राक्षस ने अचानक पलटकर उसके गले को अपने नन्हे से हाथ से जकड़ लिया। उसने अग्निवीर को खींचते हुए तेज रफ्तार से 10,000 मीटर ऊंचे आसमान में पहुंचा दिया। जैसे ही वो वायुमंडल से बाहर निकले, बिना ऑक्सीजन के अग्निवीर की ताकत जवाब दे गई। वो सीधा धरती की ओर गिरने लगा। अच्छा हुआ गिरने से पहले उसकी ताकत फिर से जाग गई। वो लड़खड़ाता हुआ जाकर सहारा रेगिस्तान में गिरा। अब चांदी राक्षस की कमजोरी खोजने के लिए टीम ने मदद मांगी। अपने पुराने दुश्मन संधान वीर से उसने चांदी राक्षस से लड़ाई की पुरानी फुटेज दिखाई। जैसे ही लूफी, अब भारतीय नाम, ने गौर से देखा, उसे एक खास बात समझ आई। चांदी राक्षस की सारी ताकत उसके पैरों के नीचे वाले उड़ने वाले पट्टे स्लाइड बोर्ड से आती है। यानी अगर उसे हराना है तो पहले उस स्लाइड बोर्ड से उसका नाता तोड़ना होगा। फिर क्या था, दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने एक खास चुंबकीय यंत्र तैयार किया जिससे स्लाइड बोर्ड से उसका संपर्क तोड़ा जा सकता था। उन्होंने चुपचाप वो यंत्र उस जगह पर छुपाकर लगा दिए जहां चांदी राक्षस के आने की संभावना थी। लेकिन तभी जैसे ही गौरी उसे चालू करने वाली थी, चांदी राक्षस पीछे से आकर खड़ा हो गया। और हैरानी की बात यह थी कि उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे नजदीक आने लगा। उसके ठंडे स्टील जैसे चेहरे के पीछे से डरावनी आंखें उसे घूर रही थी। गौरी ने डर के मारे तुरंत ऊर्जा से ढाल बना ली, मगर चांदी राक्षस ने उसे ऐसे तोड़ा जैसे कोई धागा हो। अब गौरी ने हार मान ली और पूछा, तू धरती को क्यों मिटाना चाहता है? तभी चांदी राक्षस ने जवाब दिया, मैं खुद कैद हूँ। असली खतरा तो वो है जो ग्रहों को निगलता है, ग्रह भक्षक। लेकिन जब गौरी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, दूर से जनरल ने परमाणु बम दागने का आदेश दे दिया। उच्च ऊर्जा महसूस करते ही चांदी राक्षस ने गौरी को अपनी पीठ से ढक लिया और फिर अपनी हथेली से पूरी परमाणु ऊर्जा को खींचकर अपने स्लाइड बोर्ड में भर लिया। अब जनरल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सब परमाणु मिसाइलें दाग दी, मगर चांदी राक्षस ने अपने छोटे से अंगूठे से उन्हें हवा में ही पलट दिया। फिर जमीन की ओर हाथ मारा। सैकड़ों टैंक और गाड़ियां जलकर राख हो गई। जनरल ने अपनी मूर्खता की बड़ी कीमत चुकाई। तभी जैसे ही चांदी राक्षस जाने को मुड़ा, लूफी और उसकी टीम ने तुरंत चारों चुंबकीय यंत्र चालू कर दिए। तभी अचानक एक तेज झंझनाती लहर से चांदी राक्षस का स्लाइड बोर्ड उससे अलग हो गया। वो जोर से जमीन पर गिरा। टीम ने मौका पाते ही हाई वोल्टेज बिजली छोड़ी, जिससे वो बेहोश हो गया। आखिरकार पूरी दुनिया को तबाह करने वाला वो राक्षस इंसानी समझदारी और टीम वर्क के आगे हार गया, और इस तरह एक वैश्विक संकट का अंत हुआ और धरती फिर से चैन की सांस ले पाई।